नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और जैसा सब जानते हैं कि आ गया वो दिन जब हमारे लड्डू गोपाल का जन्मदिन बनेगा। मैं सभी भक्तों के लिए ये दिन बहुत खास होता है। इस दिन हम अपने बाल गोपाल की विभिन्न प्रकार की सेवाएं शुरू करते हैं। उनके हर प्रकार से श्रृंगार किया जाता है, मंदिर सजाया जाता है, नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, अच्छे प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं, उनके भोग लगाए जाते हैं। लड्डू गोपाल को, भगवान के बाल स्वरूप को हम अपने एक छोटे से बच्चे की तरह प्यार करते हैं। नए नए उनके वस्त्र लाते हैं, नई नई तरह की उनकी साज सज्जा की जाती है, मंदिर को नए तरीके से सजाया जाता है। बलून लगा के एक बच्चे की तरह से जन्मदिन मनाते हैं, उस तरह भगवान का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। कई प्रकार की पाठ पूजा भी घरों में की जाती है, मंदिर भी बड़े सुंदर सुंदर सजते हैं। तो इस समय अगर हम अपने बाल गोपाल को अच्छे प्रकार से प्रसन्न करते हैं तो भगवान की कृपा हम पे बनती है। हम जिस प्रकार भगवान के नए नए वस्त्र लाते हैं, उनके नए नए आभूषण लाते हैं, मंदिर का साज सज्जा करते हैं, उसी प्रकार हम कई प्रकार के फूलों से भी भगवान की सेवा करते हैं। बिना पुष्प के तो पूजा अधूरी ही मानी जाती है। तो आज का वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया जा रहा है कि आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी हो जाए कि अगर बाल गोपाल को कुछ प्रकार के विशेष प्रकार के फूलों को चढ़ाया जाए तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी पूजा भी सफल होगी। जन्माष्टमी के मौके पे अगर इन फूलों का आप प्रयोग करते हैं तो भगवान आप पे प्रसन्न होंगे। वैसे तो भगवान को सभी प्रकार के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं, पर अगर इन कुछ पुष्पों की पूजा में इस्तेमाल किया जाए तो बाल गोपाल और प्रसन्न होते हैं। सभी प्रकार के पुष्प भगवान के अति प्रिय होते हैं, पर पुष्प जिनमें खुशबू होती है बाल गोपाल को ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। फूलों में सबसे पहला फूल है मोगरे का फूल, बेला का फूल। ये भगवान के लिए अत्यंत प्रिय है और ये आसानी से मिल भी जाता है। इसको आप अपने बगीचे में भी लगा सकते हैं, गार्डन में लगा सकते हैं, इसे गमले में भी और नीचे ज़मीन पे भी लगाया जा सकता है। इसमें बहुत अधिक खुशबू होती है, बेला मोगरा कहते हैं। ये सभी जगह आसानी से मिल जाता है। मंदिरों के आसपास फूल का लगाते हैं, उनके पास भी मिल जाएगा। दूसरा फूल है हरश्रृंगार का, ये भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। और भगवान को कमल का फूल भी बहुत प्रिय है। वैसे ही भगवान को राजीव लोचन भी कहा जाता है। विष्णु भगवान का अत्यंत प्रिय है कमल का फूल, क्योंकि भगवान कृष्ण विष्णु के ही अवतार हैं, तो उनके लिए भी कमल का फूल अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप कृष्ण के जन्म की पूजा कर रहे हैं तो उसमें कमल का फूल को जरूर रखिएगा। कमल का फूल लक्ष्मी माता को अत्यंत पसंद है। तो अगर आप कमल की पूजा से भगवान कृष्ण की कमल के फूल से भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे। इसमें अगला फूल है गुलाब का फूल। इसमें देसी गुलाब ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप देसी गुलाब का प्रयोग करेंगे तो उसमें अत्यधिक खुशबू होती है। इसके जगह अंग्रेजी गुलाब की जगह तो देसी गुलाब का प्रयोग करिए पूजा में। देसी गुलाब आपके बगीचे में भी आसानी से ग्रो करता है, उसकी देखभाल भी कम करनी पड़ती है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होता है। बरसाती इस समय जो रेनी सीजन चालू है, इसमें खूब देसी गुलाब फूल रहे हैं, तो इन देसी गुलाबों से आप अपनी पूजा करिए तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे। इसमें खुशबू भी बहुत मनमोहक आती है और आप देखेंगे मंदिर में इस समय देसी गुलाब का खूब प्रयोग होता है। कमल का फूल और गुलाब का फूल तो वैसे साधारणतः जब भगवान कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर मंदिरों के आसपास आप फूल वालों के पास आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आप वहां जाके ले सकते हैं और विशेष तौर पर माली के यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसे घर में भी ग्रो कर सकते हैं। आजकल तो कमल के फूल भी घर में लोग ग्रो करने लगे हैं, बड़े बड़े टब में लगा के। की श्रेणी में अगला फूल है गेंदे का फूल। इसे मैरीगोल्ड भी कहते हैं। गेंदे के फूल के बिना तो भगवान के मंदिर की साज सज्जा ही नहीं होती। इस समय आप जन्माष्टमी में कहीं भी जाएंगे, मंदिर की सजावट देखेंगे तो मैरीगोल्ड के फ्लावरों से मंदिर सजा रहता है। पीला रंग का फूल होता है और भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। तो अगर इससे भगवान की मंदिर की सजावट आप करते हैं तो आप भगवान मन तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपका मंदिर भी बहुत सुंदर लगेगा और चारों तरफ पॉजिटिविटी भी आएगी। यह फूल बहुत ही प्यारा लगता है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अगर इसकी पत्तियों की खुशबू की बात बताएं तो इसकी पत्तियों की खुशबू के कारण मच्छर घर में नहीं आते, तो इसे आप घर में भी ग्रो करें। मैरीगोल्ड आसानी से उगाता है। इसके सीड इसके फूल में ही होते हैं। जब फूल सूख जाते हैं तो इसे आप अगर बारीक करके फैला देंगे इसके गार्डन में फूल को, तो उससे आपके मैरीगोल्ड के फूल आसानी से उग जाते हैं। अब सब फूलों से सबसे अधिक श्रेष्ठ और प्रिय फूल है तुलसी का फूल। इसके बिना तो भगवान कृष्ण की पूजा ही अधूरी है। आप 1000 फूल चढ़ा लें, तुलसी के फूल के बिना भगवान की पूजा ही पूरी नहीं होगी। तुलसी का वृंदा, तुलसी की मंजरी जो होती है वो 10,000 फूलों के बराबर मानी जाती है। अगर आप एक मंजरी भी भगवान कृष्ण पे चढ़ा देंगे तो इतना प्रसन्न हो जाएंगे कि आप 10,000 खुशबूदार फूल चढ़ाएं
जिनमें बहुत अत्यधिक खुशबू आती है, उन फूलों के बराबर होती है मंजरी। तो भगवान कृष्ण को पूजा बिना तुलसी के तो पूरी होगी ही नहीं। और तुलसी एक ऐसा पौधा है जो आपको सभी घरों में मिलेगा। जहाँ भगवान कृष्ण की पूजा होती है उस घर में तुलसी अवश्य होती है। तो भगवान कृष्ण की जब भी पूजा करें तुलसी अवश्य चढ़ाएं। और अगर मंजरी चढ़ाते हैं तो बहुत बहुत भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण का भोग तो बिना तुलसी के चढ़ता ही नहीं है। अगर आप भगवान के भोग में तुलसी का वृंदा एक पत्ती नहीं डालेंगे तो भगवान उस भोग को ग्रहण ही नहीं करते बिना तुलसी के दल के। इसलिए तुलसी दल आप भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर जरूर रखिए। जब भगवान को आप पंचामृत का पंजीरी का भोग लगाएंगे तो उसमें जब तक आप तुलसी का वृंदा नहीं डालेंगे तब तक भगवान वो भोग स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमारी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। तो आप इन सारे फूलों को लाएं और अगर मिले ना मिले पर तुलसी का वृंदा, तुलसी की मंजरी जरूर अपने पूजा में शामिल करिए। इसकी व्यवस्था अवश्य कर लीजिएगा। तुलसी का वृंदा वैसे तो मंदिरों के आसपास जो भी फूल बेचते हैं उनके पास आपको अवश्य मिल जाएगी, पर आप अपने घर में भी इसको लगाइए। तुलसी मंजरी से आसानी से लग जाती है। अगर इस समय आपके पास तुलसी नहीं है तो आप जब मंदिरों से लाएंगे तो वहाँ तुलसी की मंजरी अवश्य मिल जाएगी। उसको लाएं, अपने गमले की माटी में उसकी मंजरी जब सूख जाए तो उसको ऐसे भुरभुरा करके हाथ से फैला दें और धीरे धीरे हल्की हल्की पानी की छींटे उसको आप दें। कुछ ही दिन में आप देखेंगे छोटे छोटे तुलसी के पेड़ जाम आएंगे। उनकी अच्छी सी केयर करिएगा, धूप में रखिए क्योंकि हार्डी प्लांट होता है, इसे साइड में मत रखिएगा। आसानी से ग्रो होगा और आपको अपने कृष्ण जी के लिए ताज़ी ताज़ी तुलसी और तुलसी की मंजरी मिलेगी। जब भी मंजरी लगे तो इसको तोड़ के आप पन्नी में रख लीजिए और इसके बीज सुखा के जब आपको ज़रूरत हो तब आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण की इस जन्माष्टमी में आप तुलसी, गुलाब, मैरीगोल्ड, कमल और मोगरा तथा हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करिए। अपने भगवान बाल गोपाल को प्रसन्न करिए, उनका जन्मोत्सव मनाइए, आनंद बनाइए, क्योंकि ये आनंद का ही समय है कि हमारे बाल गोपाल का जन्मदिन है। और आप सबों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और फिर मिलते हैं किसी अच्छे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आज का वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।